दोस्तों नमस्कार। आज बात करेंगे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। उसमें आपको पता है पहले से ही कि इसमें फिजिकल पहले होगा, क्या क्या प्रक्रिया रहेगी, कितनी आयु सीमा है, महत्वपूर्ण क्या रहता है आयु सीमा। उससे पहले तो क्या है, पद का सभी को पता है कितने पद है कितने पद नहीं है। फिर भी एक बार सारी बातें दोहरा दूंगा और आयु सीमा की बात करेंगे, साथ में सीईटी की भी बात करेंगे और आवेदन कब से कब तक होगा, सारी बातें करेंगे। एक चीज इसमें नई भी जुड़ी है, वो भी ध्यान रखना और आयु सीमा वाले विशेष करके इस वीडियो को जरूर देखना। तो दोस्तों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है और पद आपको पता ही है। पद कितने हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में? पद है 3578 पद, 3578 पद है। और आवेदन की दिनांक, सबसे पहले तो आवेदन की दिनांक बता देता हूं, कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म है 7/8/2023 यानी 7 अगस्त 2023 से लेकर 27 अगस्त 2023 तक है। दोस्तों, लास्ट डेट का इंतजार मत करना कि अंतिम तिथि का इंतजार मत कर देना कि अपने 27 तक फॉर्म फिल करा देंगे, क्योंकि कई बार साइट स्लो चलती है और चलती है, तो आपको टाइम मिले उससे पहले ही करवा देना। और कौन कौन करवा सकता है, पूरी जानकारी अब आप यहां से मिल जाएगी आपको। सबसे पहले बात करते हैं सीईटी की। सीईटी काफी चर्चा में थी और सीईटी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में सीईटी चलेगी सीनियर सेकेंडरी यानी 12th वाली, 12th लेवल की सीईटी चलेगी, ना कि ग्रेजुएशन लेवल की। तो सबसे पहले तो सीईटी की होनी चाहिए, कौन सी? 12th लेवल की। अगर 12th लेवल की सीईटी नहीं की या ग्रेजुएशन लेवल वालों ने 12th बेस की भी नहीं की, तो वो तो इस वीडियो को साइड ही कर दो, वो फॉर्म भर ही नहीं सकते राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का। सबसे पहले तो वो साइड हो जाओ सीईटी जिसने नहीं की 12th बेस की, क्योंकि वो जरूरी है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, सीईटी कौन सी? 12th बेस की। आपको इसमें क्या देखना है, सामान्य और ओबीसी में ये चर्चा का विषय है कि कितने अंक वाला, कितने परसेंटेज वाला फॉर्म फिल करा सकता है। तो सबसे पहले आपको बता देता हूं, फॉर्म फिल कराने की, न कि फिजिकल में बुलाने के लिए, शारीरिक दक्षता परीक्षा में बुलाने की बात नहीं है। इसमें फॉर्म कौन भर सकता है वो बात है। ठीक है, फॉर्म कौन कौन भर सकता है? सामान्य और ओबीसी में कितने अंक है? 120 अंक है। सामान्य और ओबीसी में 120 अंक है। कितने परसेंटेज बनते हैं? 40% बनते हैं, 40%। सामान्य और ओबीसी में जिसके 120 अंक या उससे ऊपर है, वो राजस्थान पुलिस का आवेदन कर सकते हैं। उसमें आगे योग्यता और है, ये पहले जिसके 120 अंक से ऊपर है वो ही भर सकता है। अगर इससे नीचे है तो वो भी साइड हो गया, वो भी इस दौड़ से बाहर हो गया। और आपको पता है पहले फिजिकल होगा। ठीक है, फिजिकल में बुलाने के लिए भी क्या खास बात रहेगी वो भी बताऊंगा। कितने अंक है? 120 अंक सामान्य और ओबीसी के 40%। ध्यान से देखना, पूरी जानकारी मिल जाएगी छोटी सी वीडियो में आपको। उसके बाद में एससी एसटी, इसमें कितने अंक है? 108 अंक या 36% वाली। एससी एसटी में 108 अंक या 36% बनते हैं, वो भी फॉर्म फिल करा सकते हैं यानी फॉर्म भरवा सकते हैं। अगर इतने नहीं है तो वो भी इस दौड़ से बाहर हो गए। उसके बाद बात करते हैं टीएसपी की। टीएसपी की बात करें, जिसके 90 अंक है। कितने? 90 अंक यानी 30% अंक है, यानी 30% बनते हैं, वो फॉर्म फिल करवा सकता है। किसका? राजस्थान पुलिस का। ये तो बात सिर्फ है सीईटी की। सीईटी की होनी चाहिए, पहली बात तो ये। और उसके बाद में इतने अंक आए होने चाहिए। अगर इतने अंक नहीं बनते
वो फॉर्म फिल नहीं करा सकते। इतने 40%, 36 और 30% है ये फॉर्म फिल करवा सकते हैं, न कि वो अभी ये कंफर्म हो गया कि उसको शारीरिक परीक्षा यानी फिजिकल के लिए बुलाएंगे, ये बात नहीं है। फिजिकल पहले तो ये सारा होना चाहिए, उसके बाद में मेरिट निकलेगी और 15 गुना, कितने गुना? 15 गुना को बुलाएंगे। कितने गुना को? 15 गुना को बुलाएंगे और वो मेरिट में ऊपर के 15 गुना ले लेंगे, वो करेंगे फिजिकल। ठीक है, फिजिकल की भी तारीख आएगी, वो भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सभी परीक्षा की अपडेट आएगी, चाहे कोई भी हो, चाहे फॉर्म के लिए हो, चाहे कोई कट ऑफ हो या कोई रिजल्ट हो, सारी जानकारी इस चैनल पर आपको मिल जाएगी राजस्थान लेवल की। ठीक है, इसके बाद में आपको फिजिकल में बुला लिया। अगर आप 15 गुना में शामिल हो गए और फिजिकल के लिए आपको बुला लिया तो क्या कुछ होना चाहिए ये भी देख लेना। पुरुष की ऊंचाई 168 सेंटीमीटर है। कितनी? 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए कम से कम। अगर इससे कम है वो भी इससे बाहर हो जाएगा। और महिला की बात करें, महिला की ऊंचाई 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितनी? 152 सेंटीमीटर। उसके बाद चेस्ट की बात कर लेते हैं। सीना कितना होना चाहिए? 81। पुरुष के लिए कितना है? 81। कम से कम कितना होना चाहिए? 81। अगर भीड़ ज्यादा हुई तो उसमें 5 सेंटीमीटर फुलाउट मांगेंगे, चेस्ट की फुलाउट मांगेंगे। और महिला में ये लागू नहीं है, महिला में ये लागू नहीं है। महिला में एक चीज लागू है, वजन। वजन कम से कम कितना होना चाहिए? 47.5 किलोग्राम, यानी 47.5 किलो वजन होना चाहिए। किसमें? महिला में। पुरुष में वजन नहीं है, पुरुष में सीना है, महिला में वजन है। कम से कम इतना होना चाहिए, ऊपर चाहे कुंटल 2 कुंटल कितना भी हो चलेगा। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं, एक चीज और है इसमें, आयु की बात करेंगे। पहले ये बात सुन लो, CBT एक नई चीज ऐड हुई है इसमें, CBT। ये भी आपको कंप्यूटर टेस्ट होगा 150 अंक का, इसमें भी पास करना जरूरी है। CBT अलग से वीडियो बना देंगे CBT पर। ठीक है, उसके बाद में फिजिकल में और क्या होगा? दौड़ होगी। दौड़ में पुरुष को दौड़ कितनी है? 5 किलोमीटर। सभी के लिए कितनी है? 5 किलोमीटर। लेकिन समय सीमा में अंतर है। सामान्य पुरुष के लिए यानी पुरुष के लिए 25 मिनट में 5 किलोमीटर, कितने? 25 मिनट में 5 किलोमीटर करनी होगी। और महिला को वही दौड़ 5 किलोमीटर 35 मिनट में करनी होगी। इसके अलावा अगर ड्राइवर पद से आवेदन कराते हो तो वही दौड़ 30 मिनट में करनी होगी। कितने में? 30 मिनट में करनी होगी अगर ड्राइवर के लिए। ये तो बात होगी फिजिकल की। अब बात कर लेते हैं आयु सीमा की। ये सबसे महत्वपूर्ण है इसके लिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। कई बोलते हैं कि आयु एवरेज हो गए और हो गए। अब आप कंफर्म कर लेना आयु सीमा क्या है। आयु सीमा क्या? आयु सीमा की बात करेंगे, किसकी? आयु सीमा की। आयु सीमा राजस्थान पुलिस में कितनी मान्यता है? 23 वर्ष। कितनी है? सभी के लिए 23 वर्ष है। और कोरोना काल को लेकर 1 वर्ष की क्या दी गई है? छूट दी गई है, यानी कितनी हो गई? 24 वर्ष। 24 वर्ष की आयु होनी चाहिए। उसके बाद में किसको कितनी छूट मिलेगी, यही बात करेंगे। अब देखो आयु सीमा कितनी है? 23 वर्ष। 1 वर्ष की क्या मिल गई दोस्तों? छूट मिल गई। अब सामान्य के लिए, सामान्य में पुरुष व महिला को कम से कम कितनी? 1/1/2006, यानी ऊपर में कितनी होगी? 24 वर्ष तो होनी चाहिए। नीचे में कम से कम कितना होना चाहिए? 18 वर्ष का होना चाहिए। नीचे में कोई छूट नहीं होती। 18 वर्ष, नीचे में कोई छूट नहीं होती। छूट होती है ऊपर की आयु सीमा की 24 वर्ष, यानी 24 वर्ष के बाद में छूट कितनी किसको है? सामान्य में।
सामान्य में कितनी है 1/1/2006। ठीक है, अब देखो छूट की बात करते हैं। छूट की बात करते हैं पुरुष, पुरुष की कितनी है लास्ट सामान्य में 1/1/2000। उससे ज्यादा उम्र है तो वो फॉर्म फिल नहीं करवा सकते। और सामान्य में महिलाओं को 5 वर्ष की छूट है, उनकी क्या है 1995। कितनी छूट है सामान्य में भी महिलाओं को 5 वर्ष की छूट है। उसके बाद में बात करते हैं ओबीसी SC ST की। उसमें क्या है पुरुष को भी, सामान्य में पुरुष को बिल्कुल छूट नहीं है, लेकिन SC ST और ओबीसी में 5 वर्ष की छूट है। किसको पुरुष को। और आपको दे लो 2/1/1995 तक, और सामान्य में पुरुष को 2000 तक की। ठीक है, और महिलाओं में ओबीसी ST में महिलाओं को SC ST में कितनी छूट है 10 वर्ष की छूट है। कितनी छूट है 10 वर्ष की, लेकिन सामान्य में महिला को 5 वर्ष की, पुरुष में ओबीसी ST ST को 5 वर्ष की और महिलाओं को 10 वर्ष की छूट है। ध्यान से समझना, ये तो बात होगी सामान्य, यानी जीडी के लिए जो आवेदन करोगे सामान्य सैनिक के लिए वो ये छूट रहेगी। अगर इससे भी आपकी आयु सीमा से बाहर हो रहे हो तो घबराने की कोई बात नहीं है। उसमें भी एक सुविधा और है ड्राइवर पद। ड्राइवर पद में क्या है ड्राइवर पद यानी चालक। चालक में क्या है सामान्य को कितनी है 1997 तक है। कितनी छूट कितनी मिल रही है 3 वर्ष की मिल रही है। कितनी मिल रही है छूट 3 वर्ष की मिल रही है। और महिलाओं को कितने वर्ष की 8 वर्ष की। पुरुष में सामान्य में 1997 और लास्ट क्या हो गया महिलाओं में 1992। 8 वर्ष की छूट किसको मिल रही है महिलाओं को, वो भी सामान्य में ड्राइवर पद में। वैसे छूट नहीं है सामान्य में पुरुष को, लेकिन यहाँ पर 3 वर्ष की छूट है। ओबीसी SC ST में चालक में क्या है 1992 यानी 8 वर्ष की छूट मिल रही है। वैसे ओबीसी में SC ST में सामान्य में कितनी मिलती है सीधे जीडी पद में 5 वर्ष की मिलती है, लेकिन चालक में कितनी है 8 वर्ष की। और महिलाओं को कितनी है चालक में 1987 लास्ट है, यानी 13 वर्ष की छूट मिल रही है। कितनी मिल रही है 13 वर्ष की छूट मिल रही है। समझ में आ गई। आयु सीमा की बात एक बार दोबारा दोहरा देता हूं। ऊपर में कितनी होनी चाहिए 2/1/2000 यानी सामान्य में पुरुष को 2000 सन की बात कर रहे हैं, 2000 नोट की बात नहीं कर रहे हैं। 2000 सन उससे यानी 1999 भी है तो भी फॉर्म फिल नहीं कर सकता। और सामान्य ओबीसी ST में SC ST ओबीसी में 5 वर्ष की छूट है, यानी 1995 लास्ट है। 1994 है तो भी फॉर्म नहीं भर सकता। और महिलाओं में सामान्य में 1995 है और SC ST ओबीसी में कितनी है 1990 यानी 10 वर्ष की छूट है। अगर 1990 तक है तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। वही चालक की बात करें तो 3 वर्ष की सामान्य पुरुष में भी छूट है और 8 वर्ष की पुरुषों में SC ST ओबीसी में छूट है। और इधर महिलाओं में 8 वर्ष और 13 वर्ष की छूट है। ये तो बात हो गई आयु सीमा की। और उसके बाद में आवेदन शुल्क की बात करें कितना शुल्क है। आवेदन शुल्क सामान्य के लिए 600 है, बाकी के लिए 400 है। बाकी के लिए कितना है 400। समझ में आ गई बात है। पद कितने हैं 3578 पद है कुल। इसके अलावा दौड़ की बात बता दी, फिजिकल की बात बता दी, और आपको कौन से जिले में कितने पद है वो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आवेदन करवा लेना। आवेदन कब से शुरू हो रहे हैं 7/8/23 से 27 तक, यानी 20 दिन ही फॉर्म में भरे जाएंगे। ठीक है, पहले भरवा लेना, लेट मत करना इसको। और सीटी की बात आपको बता दी, लेकिन सीटी के बाद में 15 गुणों को ही बुलाएंगे। फॉर्म फिल कर सकता है 40, 36 और 30% वाले। सारी जानकारी आपको दे दी। ये वीडियो आपको कैसी लगी और अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर कर लेना।
दोस्तों ये सुविधा ड्राइवर वालों में एक्स्ट्रा मिल रही है, तो आप फॉर्म फिल जरूर करना, कोई भी हो। ठीक है, नई अपडेट के साथ फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।